ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। प्रूव दैट 1 प्लस टेन ए माइनस सेक ए 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए इक्वल टू 2 tan ए। ठीक है, यहाँ एक पैटर्न नजर आ रहा है मेरे को कि इसको मैं ए कंसीडर कर लेता हूँ और इसको बी, इसको भी ए और इसको बी, तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। अगर तुमको अभी ऐसे नहीं आइडिया लगा हो कि हमको कैसे पता चलेगा कि ये पूरे को ए कंसीडर करना है, तो अब तुमने एक बार देख लिया ना कि मैंने कैसे किया है, तो आगे से तुमको ये बात ध्यान रहेगी। ठीक है, कोई बड़ा इशू नहीं है ये। तो इसको कर लेते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन ए का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो कुछ आइडेंटिटी अभी तो नहीं लग रही। ठीक है, तो इसमें वो लगा देते हैं एल्जेब्रिक, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सेक स्क्वायर ए। देखो ये एक आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी टिप्स पे होंगी ना तभी दिखेंगी कि हाँ ये तो लिख रही है, उसके लिए याद करनी पड़ेगी। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर ए प्लस 2 tan ए और माइनस सेक स्क्वायर ए। ये माइनस ये प्लस खत्म, तो क्या बच गया 2 tan ए। गुड, जल्दी जल्दी आगे देख लें। अगला क्वेश्चन है सेक थीटा इंटू साइन थीटा। ये भी तो इजी है यार, थीटा निकालना है। चलो, तो जब तुम्हें अगर कोई आइडेंटिटी वगैरह कोई बेस वेस सेम ना हो, समझ ना आए ना, तो उसको साइन कॉस में बदल लिया करो। मतलब एक बाय डिफॉल्ट एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी ट्रिग्नो में कुछ समझ ना आए, मतलब सब कुछ तुम कर लो और तुम्हें समझ ना आए इसमें करें क्या, तो उसको फिर साइन कॉस में ले आया करो, कुछ होना होगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऊपर आ जाएगा साइन थीटा और नीचे कॉस थीटा इक्वल टू 0। साइन कॉस किसके इक्वल होता है भाई, टेन थीटा इक्वल टू 0। ओके, पर पूछा क्या है, थीटा। थीटा पूछा है तो टेन 0 कितने डिग्री पे होता है, तो 0 पे ही होता है, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ये वाला मैं वहां से लाया हूँ एक्सरसाइज सेकंड से ट्रिग्नो की। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। चलो आगे देखें। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं कॉस कॉट का कोई रिलेशन। हाँ, एक आइडेंटिटी है। देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कॉसेक अल्फा, कॉसेक स्क्वायर अल्फा। तो इस कॉट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि कॉट स्क्वायर अल्फा, और इस वन को, इस वाले वन को उधर ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1। हाँ है ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यही काम करूँगा, इस पूरे को एक फंक्शन में लेके आऊँगा कॉसेक में, तो कॉट की जगह ये लिखूंगा। देखो जो ये है, ये फिर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बन रहा है ना, वन के ऊपर तो लगा दो स्क्वायर, कोई इशू नहीं है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कॉसेक अल्फा माइनस 1 और कॉसेक कॉसेक अल्फा प्लस 1। ठीक है, तो ये प्लस वाले को तो मैं यहाँ पे काट दूंगा। चलो अब तुम समझ गए होंगे कि यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगाऊंगा मैं, 1 प्लस कॉसेक अल्फा स्क्वायर माइनस स्क्वायर यहाँ पे आता है ना 1 अपॉन 1 प्लस कॉसेक अल्फा। तो ऊपर मैं क्या लगाऊंगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 1 प्लस कॉसेक अल्फा माइनस 1 कॉसेक अल्फा प्लस 1 प्लस कॉसेक अल्फा। तो ये तो इससे कट जाएगा, ये मतलब सिर्फ कॉसेक नहीं, ये पूरा ही कट जाएगा इससे। ठीक है, तो ये रहेगा ऊपर, तो 1 प्लस कॉसेक अल्फा माइनस 1, ये माइनस ये प्लस ये कट गया, तो क्या बचा, सिर्फ कॉसेक। हो गया। देखो हवाबाजी में तो मैं तुमसे कुछ भी कह दूं कि क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं, है ना, बट ये वाला क्वेश्चन मतलब इजी है, बट इतना नहीं है कि देखते ही हो जाए। ठीक है, तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसको कैसे लिख सकता हूँ। ठीक है, और प्रैक्टिस से हर चीज़ आसान होती है, ध्यान रखना। आगे देखें। ओके, देखो ये तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहते हैं यार।
इसमें आगे तुम्हें और भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसमें ये दिया होगा, ये प्रूफ करना होगा, अभी ये दे रखा है, ये प्रूफ करना है। तो ध्यान रखना ये 4 2 पावर वाले जो आते हैं। तो 4 पावर का तो मैंने कुछ पढ़ा है नहीं, मैं ऐसे करता हूँ इस क्वेश्चन में टेन स्क्वायर थीटा को ले लेता हूँ कॉमन, तो बचेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये बचेगा ना इस तरफ। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 को तो मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, इसको लिख सकता हूँ मैं सेक स्क्वायर थीटा, है ना। और टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस, चलो तुम्हें बेसिक से ही कराता हूँ, इसको सेक लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब तुम सोचोगे 4 4 कैसे आएगा, है ना, ये 4, ये सेक तो मिल जाएगा, ये माइनस और 4 चाहिए, तो इसको लिख लो 1 प्लस सेक स्क्वायर, नहीं 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 नहीं, 10 को वो होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से लिखा है वो बता देता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा -1। अब ये से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आएगा सेक 4 थीटा, ठीक है, माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। ये ऐसे भी आ सकता है समटाइम कि सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, आगे आएगा क्वेश्चन, ये शीट में है, ठीक है, बट यहाँ थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि एक ही परिवार के क्वेश्चन है तो यहीं देख लो। अब ये इस लेफ्ट हैंड साइड को उसके इक्वल करना है, तो भी सेम ही काम करना है तुमको, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेना, सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। और सेक स्क्वायर थीटा -1 को क्या लिख सकते हो, टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई 1 से इसको करूँगा तो क्या आएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस, अब इसको इससे करूँगा तो टेन 4 थीटा। तो दोनों तरफ से याद रखना, एक न्यू क्वेश्चन बता दिया मैंने तुम्हें ये, ठीक है। आगे देखें, चलो इसको देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हैं, ठीक है। अब 2-3 तरीके ही आने चाहिए क्या तुमको, मेरे हिसाब से तो नहीं, तुमको आना चाहिए एक बार तीनों देख लेना, मतलब जितने भी मैं कराऊँ वो देख लेना, फिर किसी एक पैटर्न पे कमांड बनाना अपनी, ठीक है। ऐसे नहीं कि तुम टीचर वाली हरकतें करो कि सारे आने चाहिए, वो टीचर का काम है यार कि सारे पैटर्न आए, तुमको एक बार देख सभी लोग, बट फिर जो परफेक्शन करनी है प्रैक्टिस से वो एक एक पे करना है, सिर्फ एक टाइप पे। चलो इसको ऐसे कर सकते हैं कि इन्होंने दे रखा है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 और ये पूछ रखा है, तो सबसे पहले तो इसको ऐसे देखो कि कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करना है ना, तो इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं उधर ले जाऊंगा तो 1 माइनस हो जाएगा ना, ये समझाता हूँ। इस साइन स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, ठीक है जी, हो गया। चलो इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब मेरे को क्या चाहिए 4, तो कर दो इसका दोनों तरफ स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर तो कॉस 4 थीटा, डन। अब क्या करना है, दोनों को ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस 4 थीटा। देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा ये आ गया, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, पर हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए। देखना इसकी तो मेरे को पता है ना, ये दे रखी 1, तो मैं इसकी जगह पे क्या पुट कर दूँ 1, तो हो गया ना मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल टू 1, है ना। हैंस प्रूफ ये भी है, एक और भी है, चल दो ही देखो तुम, एक और भी है सिंपल ही कि साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन थीटा इक्वल टू
कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक डन। अब आ जाती है बात इसको, तो इसको राइट हैंड साइड उठा लेता हूँ मैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में इस कॉस 4 को ऐसे लिख दूँ, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा क्यों, कॉस स्क्वायर थीटा तो कहाँ लिख रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा। ब्रैकेट के अंदर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस साइन 4 थीटा। तो ये साइन थीटा प्लस साइन 4 थीटा इसी से तो बना है, ठीक है, इन्हीं से तो बना मतलब। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन थीटा साइन 4 थीटा कैसे आ गया यार, रुक जाओ, साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ऊपर ही गिवन है, क्या है, ऐसे भी कर सकते हो। ओके, आगे देखिए, ये तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन होगा यार जहाँ तक है ना। इस क्वेश्चन में तुमको करना क्या है, देखो याद करो कि तभी P अपॉन Q फॉर्म में ट्रिग्नो का और रूट के अंदर होगा वो रेशनलाइजेशन से सॉल्व होगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि जब भी रूट होगा, ठीक है, क्योंकि फिर बच्चे ऐसे भी कंसिडर कर लेते हैं। मान लो अगर सिर्फ ऐसे लिख रखा है कि साइन थीटा, तो सोचते हैं इसको भी रेशनलाइज करो। रेशनलाइज के लिए तो P अपॉन Q फॉर्म में होना चाहिए ना, इसको थोड़ी कर पाऊंगा मैं। तो जब P अपॉन Q फॉर्म में, जैसे ये P अपॉन Q फॉर्म में रूट के अंदर है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल है। कैसे करेंगे, थोड़ी और नीचे खींच देते हैं इस लाइन को। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, और रेशनलाइज करेंगे तो 1 प्लस हो गया, तो माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ओके, तो अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दें, पहले तो ये रूट खींच लेते हैं भाई। तो ऊपर तो हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको और आगे देखें तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर तो है ही, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा ना। तो इसको लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा होल पे रूट। इन दोनों स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, यही लिख देता हूँ। तो ऊपर क्या आ गया, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो यहाँ पे एक और चीज़ बताऊंगा, इसका तुम्हें ध्यान रखना है। मैक्सिमम टाइम क्या है कि ये तो पूरी एक टर्म बनी है ना, मतलब एक ही चीज़ है, और ये ऐसे अलग अलग दो हैं, तो इनको अलग करना पड़ेगा। कैसे, अगर a प्लस बी अपॉन सी है तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी, सेम ही तो है ये। सिमिलरली इसको भी कर सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 1 अपॉन कॉस तो क्या होता है, सेक थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। हो गया प्रूफ, ठीक है, यही करना था।